हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के कन्विक्शन आर्क चैप्टर 151 कैप्टिव्स को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्सर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मांगा की शुरुआत में गट टावर ऑफ कन्विक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके साथ ल्यूका और इसीद्रो भी हैं। ल्यूका अपनी बहनों को सुबह तक वेट करने को कहती है और उनके वापस न आने पर एल्बिन को छोड़ दे, वरना हंटर्स उन्हें भी पकड़ सकते हैं, कहकर गट के साथ जाने लगती है। दरअसल ल्यूका को नीना और कास्का की फिक्र है। गट ल्यूका को वार्न करता है कि वो ल्यूका को उसकी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता, जबकि इसीद्रो का गट पर एक उधार है जो वो खोना नहीं चाहता, और साथ ही वो कास्का को ना बचाने की अपनी गलती सुधारना चाहता है। ल्यूका को कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके दम पर हो सकता है कि वो बिना लड़े ही नीना और कास्का को बाहर निकाल ले, और गट फाइनली उन्हें अपने साथ आने देता है। टावर की तरफ पहुंचते हुए गट को स्कल नाइट की कई बातें याद आती हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। वहीं पर कासल के अंदर कास्का और नीना को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और अब तो उसे वहां के सोल्जर्स भी देख पा रहे हैं, जिससे वो किसी तरह बच जाता है। वहीं कास्का और नीना एक छोटी सी काल कोठरी में है, जहां नीना की घबराहट से हालत खराब है और मन ही मन वो ल्यूका को उसे बचाने की प्रार्थना कर रही है। साथ ही वो कास्का पर गुस्सा होती है, जो अपनी पावर से उसे नहीं बचा रही है, लेकिन तुरंत अपनी गलती मान वो कास्का को गले लगा लेती है। तभी दरवाजे की कुंडियां खुलती हैं और मॉस्गस के पर्सनल टॉर्चर उनमें से किसी एक को लेने आते हैं। बोना टॉर्चर कास्का को वहां से ले जाने लगता है, और नीना डर से खुद को बचाने के चक्कर में कुछ नहीं कहती और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिस पर बोना टॉर्चर कास्का को छोड़ नीना को चुनता है, क्योंकि उसने अपनी दोस्त को मुसीबत में देख कुछ नहीं कहा या किया, और वो नीना को वहां से टॉर्चर रूम की तरफ ले जाने लगता है। नीना को खुद पर डिस्गस्ट होता है कि उसने खुद को बचाने के लिए इलेन को आगे कर दिया, और शायद वो ये डिवाइन पनिशमेंट डिजर्व करती है। बोना टॉर्चर बताता है कि उसके हेरेटिक्स दोस्तों ने कन्फेस किया है कि उनका लीडर एक महिला है, और उनके पास वो दो ही आखिरी महिला बचे हैं, जिनमें से एक विच है। नीना सोचती है कि अगर सच बता दे तो बच जाएगी, जो आखिरी समय में हर कोई करता है, लेकिन ल्यूका को याद कर थोड़ी हिम्मत इकट्ठा कर कुछ ना कहने का डिसाइड करती है। लेकिन टॉर्चर रूम में पहुंचते ही वहां हेरेटिक्स की लाशें देख डर से अपने ही कपड़ा गीला कर देती है। वहां पर टॉर्चर से मरे हुए लोग और उनके टॉर्चर का तरीका देख उसकी चीख निकल जाती है। वहीं टावर ऑफ कन्विक्शन में फानेसी को एबॉर्ड से वापस लौटने का आदेश मिलता है, जो होली सी से आया है। एबॉर्ड बताते हैं कि हाल ही में उसने हेरेटिक्स को पकड़कर यहाँ का काम खत्म कर दिया है, लेकिन फानेसी एग्जीक्यूशन और मॉस्गस की प्रोटेक्शन छोड़ वापस जाना नहीं चाहती। एबॉर्ड फानेसी को बताता है ये आदेश सिर्फ फानेसी के लिए है, और उसका पूरा चार्ज आजान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये आदेश फानेसी के पिता की तरफ से भिजवाया गया है। लेकिन फानेसी अभी जाने के मूड में नहीं है। फानेसी सर्पिको को तमाचा मारती है, क्योंकि उसे लगता है सर्पिको ने ही यहाँ की सभी जानकारी उसके पिता को दी है, जबकि सर्पिको डिनाई कर देता है। और फानेसी सर्पिको को याद दिलाती है कि उसने फानेसी के लिए अपनी तलवार से कसम ली है, और फानेसी ही उसकी मास्टर है। फानेसी देखती है कि बोना टॉर्चर नीना को उनके सामने से लेकर जा रहा है, जिसने बस एक नाखून के जरा से उखड़ने पर ही सारी बातें उगल दी। अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त को फंसा दिया। फानेसी मॉस्गस के पास जाती है, जो फानेसी के काम से खुश है कि उसकी वजह से एल्बिन के सारे हेरेटिक्स को पकड़ लिया गया है, और अब तो टावर ऑफ कन्विक्शन भी उनके रखने के लिए छोटा पड़ रहा है। मॉस्गस फानेसी से उसकी रिपोर्ट में बताए गए मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है, जिस पर फानेसी कहती है कि गुफा में ड्रग के माहौल के कारण उन्हें हॉल्यूसिनेशन हुआ था। मॉस्गस रिपोर्ट में ब्लैक स्वॉर्डमैन से हुए एनकाउंटर के बारे में पूछता है, जो उन्हें लगता है कि होली आयरन चेन नाइट से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने आया हो। तभी वहां बोना टॉर्चर कास्का को ले आता है, जो कंटिन्यूसली बोने टॉर्चर के मास्क से खेल रही है। फानेसी बताती है कि उसे लगता है कि ब्लैक स्वॉर्डमैन उस लड़की को वहां बचाने के लिए आया था। मॉस्गस के पास रिपोर्ट है जिसमें कास्का को विच के तौर पर कन्फेस किया गया है, और वहां टॉर्चर्ड हुए हेरेटिक्स कास्का से उन्हें बचाने की फरियाद कर रहे हैं, जो इस बात को कंफर्म करती है। और कहीं ना कहीं ब्लैक विच ब्लैक स्वॉर्डमैन से कनेक्टेड है। मॉस्गस कास्का को क्लोज इंस्पेक्शन करता है, जिसमें उसे कास्का के सीने में सैक्रिफाइसल ब्रांड दिखता है, और
वो उसका कॉलर फाड़ उसके ब्रांड को जाहिर करता है, जो उसका विच होना कंफर्म करता है। मॉर्गस कास्को को कीलो की अलमारी में डालने के लिए कहता है, जिसमें पहले से ही एक लड़की की लाश थी। वहीं पक कास्को को ढूंढ रहा है और वो टॉर्चर रूम के बंद होने से पहले कमरे में पहुंच जाता है और देखता है कि कास्को को कीलो की अलमारी में बंद किया जा रहा है। अलमारी के अंदर बहुत ही कम जगह है जहाँ कीले कास्को को चुभ रही हैं और हेरिटेज ब्लैक विच के लिए चीख रहे हैं। तभी कास्का का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है और अलमारी की कीलों में लगा हुआ खून जैसे ही उस पर टपकता है, अंदर के खून में इविल स्पिरिट आ जाते हैं और तभी अंदर से एक धमाका होता है जो उस अलमारी को तोड़ देता है, जिससे टॉर्चर और मॉर्गस शॉक में है और वहां खड़े सभी देखते हैं कि कास्का को इविल स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं गट, ल्यूका और इसीद्रो टावर ऑफ कन्विक्शन तक पहुंच गए हैं, जो किसी किले से कम नहीं, और टावर के प्रेजेंस में गट का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है, जो एक बुरी खबर है। ल्यूका खिड़की के करीब पहुंच खिड़की पर पत्थर मारती है और खिड़की के खुलते ही अंदर से एक सीढ़ी कोई बाहर फेंकता है। ल्यूका गट और इसीद्रो को छुपने का कहकर खुद सिचुएशन हैंडल करती है। वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ उस आदमी को बताती है कि वो अपने कुछ दोस्तों को लाई है और उसे कुछ पैसे देकर जेरोम को बुलाने को कहती है। तभी तेजी से उसके सामने से गट निकल जाता है और वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता, जिसे ल्यूका हंसी में उड़ा देती है और साथ ही एक पैर से इसीद्रो को रोक रही है, जो खुद भी ऊपर जाना चाहता है। गट टावर में कास्को को ढूंढना शुरू कर देता है और साथ ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं टॉर्चर रूम में मॉर्गस, पक और हेरिटिक्स डरे हुए हैं और इविल स्पिरिट ब्लड के साथ मिलकर उनकी तरफ बढ़ रही है। सर्पिको फार्नेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि तभी उसके चेहरे पर खून गिरता है और वो देखता है कि छत पर भी खून इकट्ठा हो रहा है, जो पूरे कमरे से खून की हर एक बूंद को इकट्ठा कर वहां टॉर्चर और सभी को घेर रहे हैं। तभी एक टॉर्चर पर वो इविल स्पिरिट हमला कर उसे अंदर ले लेता है और पूरा खा जाता है और बचता है तो सिर्फ कंकाल। ये देख वहां भगदड़ मच जाती है और सभी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, जिसमें सर्पिको फार्नेसी को बाहर ले आता है और टॉर्चर मॉर्गस को दूसरे रास्ते से निकालते हैं, क्योंकि मेन दरवाजे को इविल स्पिरिट ने कब्जे में ले लिया है। पक कास्को को निकालने की कोशिश करता है कि इविल स्पिरिट कास्का को अंदर ले लेते हैं और अब पक की जान खतरे में है। वहीं गट देखता है कि गलियारे से आजाद फार्नेसी और बाकी लोग गुजर रहे हैं और वो मौका देख उनके बीच से फार्नेसी को निकाल लेता है, जिसे सिर्फ सर्पिको नोटिस करता है। गट को वहां देख फार्नेसी घबरा जाती है। गट फार्नेसी को चाकू से डराकर कास्का के बारे में पूछता है, जिसे वो विच बुलाती है और गट उसके मुंह में चाकू घुसेड़ फिर कास्का के बारे में पूछता है। फार्नेसी तोतलाते हुए उसे अंडरग्राउंड टॉर्चर चैम्बर के बारे में बताती है, जहां अब जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां जो चीज है उसके नजदीक वो जाना नहीं चाहती। लेकिन गट उसे दूसरे रास्ते से चैम्बर में ले जाने के लिए मजबूर कर देता है, जिसे दूर से सर्पिको देख रहा है। वहीं नीना काल कोठरी में डरी सहमी सी बैठी हुई है, जो अपनी गलती और कायरता के लिए खुद को कोस रही है। तभी उसे दरवाजे के बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो किसी मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे हैं बिना बिजनेस को आजाद किए। नीना दरवाजे पर पहुंच इंक्वायरी करती है तो उसे पता चलता है कि वहां मॉन्स्टर्स आ गए हैं और तभी उसे नीचे से आवाजें और कंपन महसूस होता है। वो दरवाजा खोलने के लिए चीखने लगती है कि तभी कोई दरवाजे में चाबी डालता है और वो बाहर गिरती है, लेकिन पिटने के डर से तुरंत कोठरी में घुस जाती है। वो देखती है कि ल्यूका उसे वहां बचाने आई है और रोते हुए वो उसके गले लग जाती है। जेरोम को भी महसूस हो रहा है कि टॉर्चर रूम में कुछ तो हुआ है। इसीद्रो तुरंत दूसरे प्रिजनर्स को भी आजाद कर देता है डायवर्शन के लिए, जिसे जेरोम ने ही पकड़ा था। जेरोम पहले ही ल्यूका की मदद कर इतना खतरा उठा रहा है और शायद इसी वजह से उसे एल्बियन से वापस भेज दिया जाएगा। ल्यूका के कास्का के बारे में पूछने पर नीना कुछ बता ही नहीं पाती, जिसकी हालत की कसूरवार वो खुद है। जेरोम उन्हें लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, जहाँ कास्का हो सकती है कि गलियारे में उन्हें आवाजें आने लगती है और वो देखता है कि ब्लड में इविल स्पिरिट्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं गट और फार्नेसी टॉर्चर रूम में पहुंचते हैं, जहां अब कंकालों के अलावा कुछ नहीं। फार्नेसी वहां की हालत देख कांप उठती है और गट को कास्का की फिक्र हो रही है कि तभी जमीन पर एक हेलमेट खुद ब खुद हिलने लगता है। गट को उस हेलमेट में पक मिलता है, जो गट को ब्लडेड इविल स्पिरिट्स की जानकारी देता है और बताता है कि उसने कास्का को भी अपने अंदर ले लिया, लेकिन औरों की तरह उसने कास्का को नहीं खाया, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। गट को हेलमेट से बात करता देख फार्नेसी जाकर देखती है
तो उसे इस बार पक दिखता है और उसे याद आता है कि जब वो पजेस होकर गट को सेड्यूस कर रही थी तब उसने पक को देखा था। पक गट को कास्का की तरफ ले जाता है और गट जाने से पहले फानेसी को आजाद कर देता है, यह कहकर कि वो उसके रास्ते में दोबारा ना आए वरना मारी जाएगी। और फानेसी सोच ही रही होती है कि उसके पैरों के पास ब्लडेड इविल स्पिरिट्स निकलने लगते हैं और फानेसी गट के पीछे ही चली जाती है। चैपल पर मॉर्गस अपने टॉर्चर के साथ है और 2 बड़े टॉर्चर चैपल के दरवाजे को मजबूती से रोके हुए हैं। बर्डफेस को डर है कि दरवाजा उन्हें नहीं रोक पाएगा और मॉर्गस कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी है और भगवान पर विश्वास कर इस ट्रायल का सामना करो। कि दीवार तोड़कर वहां इविल स्पिरिट्स आ जाते हैं और मॉर्गस अपनी रेज फॉर्म में उन्हें फेस कर रहा है कि उसके ऊपर वही अज्ञात शख्स आ जाता है। वहीं कास्का उस ब्लडेड इविल स्पिरिट्स के अंदर सेफ है और डीमन चाइल्ड उसकी गोद में उसे बचाए हुए है। चैपल में ब्लडेड इविल स्पिरिट का सामना करने के लिए टॉर्चर तैयार हैं और मॉर्गस भी उनका फेस करने ही वाला है कि अज्ञात शख्स मॉर्गस को अपने डंक से इन्फेक्ट कर देता है। टॉर्चर ये देखते हैं कि उन पर भी वही शख्स हमला कर देता है। वहीं जेरोम, ल्यूका और सभी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका पीछा ब्लडेड इविल स्पिरिट अभी भी कर रहे हैं। ऊपर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनके सामने और भी ज्यादा इविल स्पिरिट्स हैं और वो पीछे से भी घिर चुके हैं और उनके पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। कि तभी अचानक इविल स्पिरिट्स अंदर से उबलने लगते हैं और एक तेज आग की फुकार सामने से आती है जिसे जेरोम सभी को बचा लेता है और ये फुकार वहां इविल स्पिरिट्स को जला रही है। कास्का को बचाने के लिए डीमन चाइल्ड उस फुकार को खुद पर ले लेता है, लेकिन आग में वो खुद भी जल जाता है और बेहोश कास्का मॉर्गस की गोद में गिरती है। मॉर्गस नई मिली हुई ताकत को भगवान से मिली ताकत के तौर पर लेता है। कास्का को मॉर्गस के पास देख इसीद्रो उसे वापस लौटाने को कहता है कि बोना टॉर्चर मॉर्गस को बताता है ये विच के साथ है। मॉर्गस बताता है कि विच एल्बिन के सभी इविल की जड़ है और अब उसका मिशन है विच को जलाना और उन्हें रास्ता रोकते देख अपने टॉर्चर को उन पर हमला करने के लिए कहता है। वो टॉर्चर पहले से खूंखार और ताकतवर लग रहा है और उनके पीठ पर 2 कुबड़ बन गए हैं जैसे कोई चीज फाड़कर बाहर निकलना चाहती है और वो अपने लोहे के पंजे से एक पिलर को फंसा उस पिलर को ही उन पर दे मारता है जो उनके ऊपर से निकल पीछे दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है। और ये नजारा नीचे से होली नाइट्स भी देख रहे हैं। टॉर्चर से इतना खतरनाक हमला उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो इससे बाल बाल बचे। कि तभी फ्लोर का एक पत्थर ढहने से ल्यूका दीवार के बाहर गिर जाती है जिसे एन वक्त पर नीना और नीना को जेरोम पकड़ लेता है। ल्यूका अब दीवार के बाहर नीना के सहारे लटकी हुई है जिसे वही अनजान शख्स टॉवर के ऊपर से देख रहा है। तभी स्कल नाइट उसके पीछे आते हैं जिनकी मौजूदगी वो भी महसूस कर लेता है और वही गट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जिसके पीछे पक और फानेसी भी आ रहे हैं। बड़ा टॉर्चर एक और पिलर पकड़ उन पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है और अब ल्यूका के पास भी समय कम है और वही स्कल नाइट उस अनजान शख्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नीना के लिए ल्यूका को पकड़े रहना मुश्किल होता जा रहा है और वो ल्यूका को छोड़ना कंसिडर कर ही रही है कि ल्यूका जेरोम को नीना का ख्याल रखने को कहकर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है ताकि टॉर्चर के हमले से पहले वो बच सके। ल्यूका के हाथ छोड़ते ही छत पर बैठा अज्ञात शख्स छत से ल्यूका की तरफ कूदता है और उसके पीछे स्कल नाइट जो ल्यूका को बीच राह में ही पकड़ टॉवर से दूर चले जाते हैं। जेरोम और नीना को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हुआ, लेकिन अभी टॉर्चर उनकी बड़ी प्रॉब्लम है जो तभी पिलर से उन पर हमला करता है जिससे वो लोग अब मरने वाले हैं। कि तभी गट ड्रैगन स्लेयर से उस पिलर को काट देता है और फुर्ती से मॉर्गस पर हमला करता है। मॉर्गस एन मौके पर तलवार से ऊपर उड़ जाता है। वहीं स्कल नाइट एक ग्राउंड पर है जहां हर जगह सिर्फ लाशें हैं। ल्यूका स्कल नाइट को डेथ समझती है और स्कल नाइट ल्यूका से उसके कूदने का कारण पूछते हैं। ल्यूका बताती है कि उसने सोचा था कि टॉवर हर सेक्शन पर बाहर निकला हुआ है और वहां से गिरकर उसके सिर्फ हाथ पैर ही टूटेंगे, लेकिन वो लकी निकली कि बिना दर्द के मर गई और उसे वो जगह हेवन नहीं लग रही है। स्कल नाइट बताते हैं कि तुम अभी मरी नहीं हो, हम अभी टॉवर के बेस पर ब्यूरल ग्राउंड में हैं। स्कल नाइट ल्यूका को घोड़े में बैठे रहने को बोल उसी अनजान शख्स को सामने आने को कहते हैं। तभी धीरे से लाशों के बीच वो अनजान शख्स सामने आता है। वहीं टॉवर में अब मॉर्गस और उसके टॉर्चर्स हवा में उड़ रहे हैं और उनके पंख निकल आए हैं। मॉर्गस को दूर जाता देख गट तुरंत उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन बर्डफेस अपने फंदे से उस हमले को रोक लेता है और मॉर्गस गट को गॉड के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए चिल्लाता है। गट को रियलाइज होता है कि वो एपोस्टल नहीं बल्कि सूडो एपोस्टल हैं जिनकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है और वो आउट नंबर भी है जिनसे कास्का को बचाना आसान नहीं होगा। इसीद्रो और जेरोम छुपकर उन्हें लड़ता देख रहे हैं और जेरोम का
को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वहाँ क्यों हैं। जेरोम से इसीद्रो को पता चलता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बहुत ही फेमस है और वो गट की मदद करने को बढ़ता है, लेकिन जेरोम उसे रोक लेता है। तभी गट पर पीछे से हमला होता है और गट रेलिंग का सहारा लेकर चेन टॉर्चर का हाथ काट देता है जो हवा में उड़ रहा है। तभी गट पर पीछे से बोना टॉर्चर प्लायर लेकर हमला करता है, लेकिन गट उसे सेंस कर उस पर वार करता है जिसे वो डॉज कर लेता है। बोना टॉर्चर गट पर नीचे से हमला करता है, लेकिन गट के हमले को एक बार फिर वो डॉज कर लेता है। तभी वो गट के करीब आकर उसकी आखिरी आंख पर हमला करता है और गट एन मौके पर उसके प्लायर को अपने मुंह में दबाकर उस पर अपना माथा मार उस पे स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन एक बार फिर वो गट के हमले को डॉज कर लेता है। तभी गट पर सामने से व्हील टॉर्चर हमला करता है, जिसे गट अपने करीब देख स्वॉर्ड से काउंटर कर एन मौके पर सामने से हट जाता है। तभी वहां फानेसी आ जाती है और वो टॉर्चर को दीवार से टकराते हुए देखती है, जिसकी हालत गट ने की है। वहीं इसीद्रो सही मौके के इंतजार में है ताकि वो कास्को को उनसे छीन सके। तभी व्हील टॉर्चर वहां धूल से उड़ता है जिसका मास्क निकल चुका है और उसका चेहरा एक बच्चे की तरह है। और वहीं चेन टॉर्चर अपने कटे हुए हाथ को अपने मुंह में दबाए हुए आता है और बोना टॉर्चर तीनों गट को कन्फ्रंट करते हैं, जो कास्का और गट के बीच एक और कदम का फासला है। वहीं ब्यूरल ग्राउंड में ल्यूका स्कल नाइट और उस अनजान शख्स को लाशों के बीच देख सोच रही है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, जैसे वो किसी बुरे सपने में है, लेकिन डरावना नहीं, जैसे कि असल दुनिया यहाँ आकर अपना दम तोड़ रही है। आखिर होली ग्राउंड में चल क्या रहा है। वो अनजान शख्स स्कल नाइट को कन्फ्रंट कर कहता है कि ये उसका लाशों का गार्डन है जहाँ जिंदा लोग प्रतिबंधित हैं, और वो स्कल नाइट पर अपने टेंटिकल से हमला करता है, जिसे स्कल नाइट आसानी से रोक उसे काट देते हैं। अनजान शख्स कोई और ऑप्शन न देख स्कल नाइट के ऊपर से कूद ल्यूका को टारगेट कर अपने साथ कहीं ले जाता है, लेकिन स्कल नाइट निश्चिंत है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ल्यूका की आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है जहां हर जगह मोमबत्तियां जल रही हैं और उसके सामने एक क्रॉस है जो मानव स्किन और हड्डियों से बनी है। ल्यूका उसे देख कर सोच ही रही होती है कि वो अनजान शख्स बताता है वो क्रॉस प्रीस्ट की स्किन और हड्डियों से बनी है, और ल्यूका के पूछने पर बताता है कि वो कोई नहीं है, न कभी था और कोई जानता भी नहीं, गुमनामी में दफनाया हुआ। वो अनजान शख्स बताता है उसे याद है कि सबसे पहले वो मलबों में था, कीड़े मकोड़ों के बीच, बिना ये जाने कि वो कौन है, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तब उसे टावर के बेस में एक अजीब सी चीज मिली। जब वो लोगों के पास मदद के लिए गया तब लोगों से उसे मॉन्स्टर समझ नफरत ही मिली और मजबूरन उसे लोगों से छुपकर रहना पड़ा। रात में वो कचड़ों में अपना खाना ढूंढता और दिन में लोगों से छुपा रहता। धीरे धीरे उसका बनाया हुआ गड्ढा ही गहरा हो गया और इतना गहरा हो गया कि वो खुद वहां से नहीं निकल सका। और एक दिन उस गड्ढे में एक लाश गिरी जिसे देख वो डरा सहमा सा जमा रहा, फिर और आने लगी और वो जगह ग्रेवयार्ड बन गई। वो उन लाशों के बीच दबा रहा जैसे किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। और जब वो खुद को खोने लगा उसके सामने 5 एंजल्स आए और उन्होंने उसे दुनिया से रूबरू कराया। तब जैसे सब कुछ बदल गया, उसे सब चीजें समझ में आने लगी, जैसे उन सभी का कोई मकसद था और उसमें नफरत भरने लगी जो दुनिया ने ही उसे दी थी। वो रोया जैसे बच्चे की पहली पुकार हो, चीखा जैसे इंसान की आखिरी पुकार हो। तब उन एंजल ने उसे सुना और उसकी मुराद पूरी करने के बदले उससे कुछ मांगा। तब उसने अपनी ही दुनिया को कुर्बान कर एक परफेक्ट वर्ल्ड की शुरुआत होने की विश मांगी। यहाँ पर वो अनजान शख्स रिवील होता है जो एक बड़ा बहलीट है और वो ही होली ग्राउंड का एपोस्टल है, और यहाँ पर ये मांगा खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा का चैप्टर 151 से 158 कवर किया है। बरसक मांगा का नेक्स्ट चैप्टर में गट वर्सेस मॉज़गस और टॉर्चर को कंटिन्यू करेंगे जो बहुत ही इंटेंस होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।